नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर और यहां पे अभी अभी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे है वो जोगाराम पटेल भी मौजूद थे। मैं आपको बता दूं, दोनों मंत्रियों ने मिलकर प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जो मुद्दा है वो बजट का रहा। बजट के इस मुद्दे पर जब दोनों ने बात करना शुरू की, पहले तो बजट पढ़ा गया, पूरे बजट के बारे में बताया गया और फिर पत्रकारों के सवाल भी लिए गए, जिसमें एक सवाल हमने भी पूछा कि भैया आपने तो कहा था किसानों की कर्ज माफ़ी का, संपूर्ण किसान है वो कर्ज मुक्त हो जाएंगे, आपने ये बात 2023 में कही थी और ये आपका सबसे बड़ा वादा था चुनाव जीतने के लिए। तो उसमें जोगाराम पटेल ने कहा कि भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि संपूर्ण किसान है वो कर्ज माफ़ हो जाए या संपूर्ण किसान कर्ज मुक्त हो जाए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे सवाल सिर्फ एक खड़ा होता है कि अगर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है तो फिर ये मुद्दा उठाया ही क्यों गया। अब बजट पे हम जब और विधायकों से भी चर्चा की, जब हमने विपक्ष से बजट के बारे में बातचीत की, तो विपक्ष का ये कहना था कि ये बजट सिर्फ एक जुमला है और ये बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो अब ऐसे में आपको बजट को पूरे ध्यान से देखना की ज़रूरत है कि बजट में क्या क्या मिला है। हालांकि किसानों की बात में सिर्फ सम्मान निधि तक ही सीमित है, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसानों के अलावा, तो महिलाओं के लिए भी बातचीत है, लेकिन इतनी कुछ खास नहीं है। और अगर बात करें और बाकी जितने भी आप देखोगे हॉस्पिटल को लेकर, शिक्षा को लेकर, इनके लिए भी थोड़ी थोड़ी बातचीतें हुई है, लेकिन इतनी खास नहीं जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी। तो ऐसे में आइए सुनते हैं क्या कहा डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने, आइए सुनते हैं क्या कहा जोगाराम पटेल। हमारे देश में राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा हैं और संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रेमचंद जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रेस वार्ता को संबोधित करें। साथियों, सभी को नमस्कार। आपके माध्यम से मेरे प्रदेशवासियों, माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में और माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने की दूरदर्शी सोच व डबल इंजन की सरकार ने विकसित राजस्थान की संकल्पना को दिशा देते हुए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। मैं इस बजट में कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है और महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान रहित सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023 और 24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53% अधिक है। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 35% अधिक है। कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ का प्रावधान है। ये पिछले साल के से 7.5% ज्यादा है। ग्रीन बजट में 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षों से 20% अधिक है। मैं इस बजट की प्रमुख घोषणाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी हमारे इस जयपुर शहर के लिए जेके लोन अस्पताल जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बेड के पीडियाट्रिक आईपीडी का प्रावधान किया है। प्रदेश में 400 स्कूल सीएम राइज विद्यालयों मिनिस्टर राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत किए जाएंगे। प्रतियोगिताएं
परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। बजट में बीवी रामजी विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना में ऋण को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया है और जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। शेखावाटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे कर्मचारी भाई बहनों को उपहार देते हुए पदोन्नति के लिए समुचित अवसर प्रदान करने व वेतनमान में संशोधन संबंधी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंसा किए जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किए जाने की भी घोषणा की गई है। 32,000 करोड़ की लागत से शेखावाटी क्षेत्र की हथुनी कुंड से यमुना पानी लाने वाली परियोजना का भी काम जल्द शुरू किया जाएगा। 4,500 करोड़ खर्च कर 6,500 नए गांव हर घर जल से जोड़े जाएंगे। अगले 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे और सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। कुल 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास भी किया जाएगा। साथियों, हमारा ये बजट विकसित राजस्थान के साथ साथ ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर आधारित रहा है। जी यानी गरीब, असहाय, लावारिस व्यक्तियों को दस्तावेजों के अभाव में भी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मां योजना व निरोगी राजस्थान योजना में मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाएगा। राजपहल कार्यक्रम के तहत घुमंतु व अर्धघुमंत मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किए जाएंगे। जरूरतमंद और होनहार विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल, यूनिफॉर्म आदि हेतु डीबीटी एवं ई वाउचर की सुविधा प्रदान की जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों एवं उनके परिजनों आदि को उचित दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। रोड एक्सीडेंट एवं आपातकालीन चिकित्सा के लिए राज्य सुरक्षा योजना भी प्रारंभ की गई है। मृतक के शरीर को ससम्मान घर पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना की निःशुल्क सुविधा भी दी जाएगी। श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रम सेतु ऐप व डिजिटल लेबर चौक आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह हम बात करते हैं वही यानी युवा कल्याण की। साथियों, हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी है, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1 लाख युवाओं को रोजगार हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज, मार्जिन मनी आदि अनुदान पर 1,000 करोड़ रुपए का भी इसमें 1,000 करोड़ बचाने के लिए दिल्ली और अन्य तरह उनको ऐसा प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। हमने घोषणाएं बचा के रखी है। ऐसा पूर्व अनुमान अंतर्यामी कोई भी है तो मैं उसको धन्यवाद देता हूं। घोषणाएं लगातार होगी, विकास निरंतर चलेगा और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई फैसला नहीं है। हम एक मन से, एक राय से, एक परिवार के रूप में राजस्थान के विकास के लिए। एक मिनट मनोज, मेरा सवाल ये था कि आपने 1 लाख नौकरी का कैलेंडर में प्रश्न निकाला, तो विधायक आपने बजट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? देखिए, जो ऑलरेडी पहले से पूर्ववर्ती बजट से ऑलरेडी घोषित है, हमको 5 साल में 4 लाख नौकरियां देनी है, तो इसको बार बार हर बजट में दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प। आप सभी से निवेदन है मेरा, 5 साल में 4 लाख नौकरी देनी है और ये 5 साल पूरे होते होते उससे पहले ही हम 4 लाख नहीं 4 लाख से अधिक नौकरी देंगे और ये हमारा कमिटमेंट है।
और इसमें किसी तरह का नहीं है। पारदर्शी परीक्षाएं, निष्पक्ष परीक्षाएं, जो कहा उसकी घोषणा है, और जिन्होंने गड़बड़ की उनको अंदर, ये हमारा कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को पूरा करें। सर 2023 में आपने कहा था कि संपूर्ण राजस्थान किसान है वो कर्ज माफी पूरा कर्ज मुक्त हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसानों की बात नहीं हुई है। संपूर्ण कर्ज मुक्त कब हो जाएगा किसान? देखिए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। कर्ज का तात्पर्य हर वर्ष लेता है, कई ब्याज मुक्त ऋण होता है, कई ब्याज से ऋण होता है, इसलिए ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया साथी। ये आज हमारा हर वर्ष हम लोन देते हैं, और मैं आपके लिए बता दूं, इस साल भी हमने 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था काश्तकारों के लिए की है, हमारे युवाओं के लिए भी की है। इसीलिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और हम चाहते हैं कि हमारा किसान ब्याज मुक्त ऋण ले, उसको अपनी कृषि में उपयोग ले, कृषि की उत्पादकता बढ़ाए, अपनी आय बढ़ाए और वापस जमा करावे, अगले साल और लेवे। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।